रोमन ने आज का मंडे नाइट रहा तुम्हें कैसा लगा? आज के रहा के बारे में तुम्हारा क्या कहना है? और खासकर तुम्हारा हमारे मैच के बारे में क्या कहना है? तुमने तो देखा ही होगा कि जेडी को हमने कैसे बहुत बुरी तरीके से रगड़ के रख दिया। और मजे की बात यह है कि डेमियन प्रीस रिंग के बाहर खड़ा सिर्फ देखता रहा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ी रिंग के आजू बाजू फटकने की। सेतरालेन रा को छोड़ो, पहले तुम अपनी चोचहिया बैकिलिन को समझाओ, उसको बोलो कि कौवे की तरह ज्यादा चोच न चलाए और खासकर हमारे ऊपर तो बिल्कुल ना उंगली उठाए। उसका क्या मतलब हमारे ऊपर कमेंट करने का, हमारे बारे में कुछ कहने का? थोबड़ा ससुर देखने लायक नहीं, चले हमारे ऊपर कमेंट करने। अरे यार यहाँ बात करनी थी रा के ऊपर, तुम चले गए हमारी बीवी के ऊपर। भाई उसने तो सिर्फ एग्जाम्पल दिया था, कोई तुम्हारे बारे में पर्सनली कोई ऐसी बात थोड़ी ना बोली थी। तो तुम यार पूरा हर चीज को अपने ऊपर ले लेते हो, लगे हो उसका उल्टा सीधा नाम निकालने। चलो ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और आज की राह के बारे में क्या कहूँ, आज की राह भी पिछले हफ्ते की तरह बकवास ही थी भाई, कुछ भी नहीं था। इस तरीके से अगर यही हाल रहा तो अगले 4-6 महीनों में मंडे नाइट ड्रॉ पे जरूर ताला लगेगा, क्योंकि कुछ और मिलता ही नहीं। वही जजमेंट डे, वही खूंटा, वही सैमी जेन, साला मतलब पूरे राह पे कुछ और है ही नहीं। इनके अलावा कोई दूसरा सामान नहीं है क्या? यार इनका मनहूस चेहरा देख देख के मैं तो भाई थक गया हूँ। मैं तो बिल्कुल राह को देखना नहीं चाहता हूँ। और तुम्हारे मैच के बारे में मैं क्या कहूँ, पूरे मंडे नाइट राह पे तुम्हें जेडी के अलावा और कोई नहीं मिला था। भाई जेडी भले आज जजमेंट डे में है, लेकिन वो क्रूजर वेट लेवल का आदमी है। तुम अब उससे जा रहे हो लड़ने के लिए? हद होती है यार। तुम्हारा सिर्फ चश्मा मुझे बढ़िया लग रहा था, बाकी तुम्हारा मैच मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। और मैं तो वहाँ कुछ करने गया ही नहीं था, मैं तो सिर्फ तुम्हें चेक करने के लिए वहाँ खड़ा था। देखना था कि क्राउन जूल में कैसे, किस हिसाब से तुम्हारे ऊपर कैसे करूं। देखो तुम्हें अगर खाली हाथ जाना होगा तभी हमारे पास बक्सा लेके आना, नहीं तो मैं कितनी बार बोला हूँ कि तुम अपना मनी इन द बैंक का बक्सा रिया रिप्ली का मेकअप बॉक्स बना लो, सालों साल तक तुम्हारे पास पड़ा रहेगा। या उसको खुद रिया रिप्ली के ऊपर कैसे करके चैंपियनशिप जीत के फिर वो चैंपियनशिप खुद रिया रिप्ली को गिफ्ट कर दो। ऐसे तुम्हारा भी काम हो जाएगा और तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा। जे उसो अगर हम लोग राह पे ना रहे तो पूरा राह यार कबाड़ा हो जाए। हाँ सही कहा यार, अगर हम लोग ना रहे तो पूरे मंडे नाइट राह पे बचे क्या? मुझे तो लगता है कि लोग सिर्फ हम ही लोगों को देखने के लिए आते हैं। पब्लिक का तो पता नहीं, लेकिन तुम लोगों को मैं नहीं देखना चाहता हूँ। जैसे तुम लोग आए यहीं से उल्टे पांव वापस हो जाओ, नहीं तो हर बार मैं चप्पल मारता हूँ। यहाँ गोबर है, गोबर तुम लोगों के मुंह पे मारूंगा। भागो यहाँ से। रोमन ने हम लोगों को तमीज से बात करो, हम लोगों को हल्के में मत लेना। ये मत सोचो कि छोटे हैं, 2 आदमी हैं तो इनको डरा दोगे, धमका दोगे। हमारे पीछे हमारा सरदार खड़ा है। तुम हर मंडे नाइट राह पे देखते होगे कि कोडी कैसे हम लोगों की हिफाजत करने के लिए आता है। हम लोगों को कोई भी मारता है, खासकर जजमेंट डे वाले, वो चाहे आईसीयू में रहे, चाहे उसका पैर टूटा रहे, चाहे उसकी कमर टूटी रहे, वो हम लोगों को बचाने के लिए आ जाता है। और उसके नाम की इतनी दहशत की जजमेंट डे वाले उसको देख के पोंछ दबा के निकल लेते हैं। उसको अगर बोला देंगे तो तुम भी अपना ये खटिया फटिया अपने सर पे उठा के लेके भागोगे। वो देखो तुम्हारे पीछे खड़ा, एक बार घूम के देखना, अभी तुम्हारे कैसे हाथ पांव सन्न हो जाएंगे। सालो तुम लोग बिल्कुल बदतमीज आदमी हो क्या? रोमन रेंज के सामने खड़े होके इस तरीके से बात करोगे? साले हमारा तुम्हारा क्या लेना देना पे तुम लोग हमारा नाम बीच में क्यों घुसोड़े रहे हो? रोमन भाई इन लोगों के मुंह पे सिर्फ गोबर ही मत मारो, इनके मुंह पे चप्पल भी मारो, मार के भगाओ ससुरी वालों को। ये तो लग रहा है कि हम दोनों के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा करवा देंगे। सैमी जेन यहाँ तो माहौल बहुत खराब है, यहाँ से निकलने में ही भलाई है। ये साला खूंटा भी पलट गया, वैसे तो बड़ा बहादुरी का झंडा लिए फिरता था और यहाँ रोमन रेंज के सामने आते ही मिमियाने लगा। मिस पूरे मंडे नाइट राह पे सबसे बढ़िया तुम्हारा सेगमेंट मिस टीवी था, उसके अलावा तो पूरी राह ही बकवास थी। लेकिन इतनी बढ़िया जगह इतने मनहूस आदमी को बुलाने की जरूरत क्या थी? भाई गुत्थरवा के बारे में कोई कुछ भी कहे, मेरे हिसाब से वो WWE का सबसे मनहूस चैंपियन है। अपना तो अपना ससुर आईसी चैंपियन को भी मनहूस बना दिया। भाई उसको पता नहीं क्यों लोग समझते हैं कि हार्ट हिटिंग रेसलर है। भाई वो लड़ता है तो ऐसा लगता है कि छिला हुआ मुर्गा लड़ रहा है। और भैया मैकिंटायर तुम्हारा क्या सिस्टम है? तुम्हारा सेतरालेन के साथ क्राउन जूल में चैंपियनशिप के लिए मैच होना है और तुम इधर इधर झक्कड़ देके घूम रहे हो, अपनी वीडियो बना के दिखा रहे हो। WWE में सिर्फ तुम्हारी वीडियो चल रही है और कुछ नहीं। इस वक्त तो तुम्हें यहाँ सेतरालेन के सामने होना चाहिए था, तोड़ फोड़ यहाँ होनी चाहिए थी। अरे जब तक तोड़ फोड़ नहीं होगी तो लोगों को कैसे इंटरेस्ट आएगा? मेरे हिसाब से तो पक्का है तुम हारने वाले हो, तुम्हारे बस की नहीं है चैंपियन बनना। और टकलू तुम भी अपना टेप गालट चालू कर दो, सब लोगों ने तो कुछ न कुछ बोला है, तुम भी कुछ कह दो। क्यों नहीं, बिना मेरे तो बात ही पूरी नहीं होगी। मैं साला तुम्हासो खांचा मौके के इंतजार में हूँ। जिस दिन मुझे मौका मिला तो सबसे पहले जजमेंट डे वालों को खांच दूंगा और खासकर टमटमो और रिया रिप्ली को तो सबसे ज्यादा खांचूंगा, क्योंकि इन लोगों ने पूरे मंडे नाइट राह पे हद कर रखी है। भाई मेरे बर्दाश्त से बाहर हो चुका है।
ओ खांचा चाचा, किसी को भी तुम खांच देना चलेगा, लेकिन रिया रिप्ली का नाम मत लेना। WWE में अच्छे अच्छे लोग रिया रिप्ली के सामने कांपने लगते हैं, तो तुम क्या चीज हो? तुम तो उसको देख कर बेहोश हो जाओगे।